नमस्ते प्यारे विद्यार्थी। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को संपूर्ण हिंदी के चैप्टर वाइज मोस्ट वीवीआई वायरल प्रश्न कराने वाला हूं, जिसमें 200 प्लस वायरल प्रश्न होंगे, जिसे मात्र 40 मिनट में देखेंगे। इस क्लास का नाम मैंने यही रात अंतिम रखा है। यह नाम आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताना। यह क्लास आप सभी के एग्जाम के लिए लास्ट क्लास है और आप सभी के लिए बहुत ही मज़ेदार और दमदार रिवीजन क्लास होने वाला है। तो प्लीज़ आप एग्ज़ाम से पहले एक बार यह छोटी सी वीडियो ज़रूर देख के जाना, जो कि आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो बढ़ते हैं बिना समय गवाए हम अपने पहले प्रश्न की ओर। कहता है कि माँ जी के पास आंगन में बैठकर मगम्मा क्या खाती थी? तो मगम्मा पान सुपारी खाती थी। दूसरा प्रश्न है, अरे कहावत है दवा करने से तो मसान ही जगता है, यह कथन किसका था? तो यह कथन मगम्मा का था। किसका था? यह कथन मगम्मा का था। दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से साभार ली गई है? तो ये हो जाएगा आपका कन्नड़ कहानियां से साभार ली गई है। चौथा प्रश्न है कि अबलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन है? तो ये हो जाएगा मगम्मा है। कौन है? तो मगम्मा है। छठा प्रश्न, मगम्मा किसके लिए मिठाई रखी थी? तो मगम्मा पोता के लिए मिठाई रखी हुई थी। श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या था? तो श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगर था। मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? तो मगम्मा वेंकटपुर बेंगलुरु की रहने वाली थी। मगम्मा को किसके साथ विवाद था? तो मगम्मा को नजम्मा के साथ विवाद था। दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है? तो दही वाली मगम्मा कहानीकार का कहानीकार श्रीनिवास हैं। कौन है? तो श्रीनिवास जी हैं। दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो ये हो जाएगा मगम्मा। 10 का बी। दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से हैं? तो कहाँ से हैं? तो ये हो जाएगा बेंगलुरु से। दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है? तो ये बहुओं को संदेश देती है। मगम्मा क्या बेचती थी? तो मगम्मा दही बेचती थी, जो कि चैप्टर का ही नाम है कि दही मगम्मा दही वाली मगम्मा। ठीक है, इससे क्लियर हो रहा है। 14 नंबर प्रश्न है, मगम्मा के गांव का नाम क्या था? तो मगम्मा के गांव का नाम वेंकटपुर था। 14 का सी सही आंसर। मगम्मा क्या खाती थी? तो मगम्मा पान सुपारी खाती थी। मगम्मा के बेटे से अलग होने 16 नंबर प्रश्न, मगम्मा बेटे से अलग होने को क्या कहा आज? मगम्मा ने बेटे से अलग होने को क्या कहा आज? तो ये हो जाएगा आपका दोपहर से। मगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी? तो ये हो जाएगा मखमल के। किस कपड़े के पहनना चाहती थी? तो मखमल के। रगम्पा कहाँ का रहने वाला था? तो रगम्पा जो है वह वेंकटपुर का रहने वाला था। रंगप्पा मगम्मा से कहाँ मिलता था? तो वह कुएं के पास मिलता था। 19 का ए। 20 नंबर प्रश्न है, रगम्पा था क्या था? रगम्पा क्या था? तो रगम्पा वह जुआरी था। 1 नंबर का रगम्पा जुआरी था। लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया है? तो लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा बहुओं को दिया है। किसको दिया है? तो बहुओं को। मगम्पा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी? तो वह माँ जी के पास रखना चाहती थी। श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? 23 नंबर प्रश्न है कि श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? तो ये हो जाएगा 6 जून 1891 ईस्वी में श्रीनिवास जी का जन्म होता है। मगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था? तो मगम्मा से रगम्पा कर्ज मांग रहा था। मगम्मा की बहू का नाम क्या था? 25 नंबर प्रश्न है, मगम्मा की बहू का नाम क्या था? तो मगम्मा की बहू का नाम नजम्मा था। मगम्मा की बहू का नाम नजम्मा था। सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था? सास बहू में झगड़ा बच्चों को पीटने के लिए हुआ था। 27 नंबर प्रश्न है कि बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो ये हो जाएगा दही वाली मगम्मा कहानी का। ठीक है। 28 नंबर प्रश्न है, उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। यह पंक्ति किस कहानी की है? तो यह पंक्ति दही वाली मगम्मा कहानी की है। दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो दही वाली मगम्मा कहानी कन्नड़ भाषा से अनुदित है।
30 नंबर प्रश्न है कि अमराई का कुआं कहाँ है। अमराई का कुआं कहाँ है, तो ये हो जाएगा कि अमराई का कुआं रास्ते में पड़ता है। मगम्मा को किससे विवाद था, तो मगम्मा को बहू से विवाद था जिसका नाम नजम्मा था। क्या था, नजम्मा था। नजम्मा मगम्मा की कौन थी, नजम्मा मगम्मा की कौन थी, तो नजम्मा मगम्मा की बहू थी। कौन थी, तो बहू थी। 33 नंबर प्रश्न है कि 33 नंबर प्रश्न है क्योंरी राक्षसी इस छोटे से बच्चों को क्यों पीट रही है, किसने कहा, तो यह हो जाएगा कि मगम्मा ने कहा था, वह अपनी बहू से कही थी। 34 नंबर प्रश्न है मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी, तो मगम्मा अबलूर के पास किसी गांव जिसका नाम वेंकटपुर था वहीं की रहने वाली थी। अब हम दूसरे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है ढहते विश्वास। क्या नाम है, तो एक बार आप कमेंट करके बताइएगा। दूसरा चैप्टर का नाम है ढहते विश्वास। बारिश होते देख किसे लग रहा था कि जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी, तो यह लक्ष्मी को लग रहा था कि इस बार भी बाढ़ आएगी। दूसरा प्रश्न, ढहते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन किया गया है, तो यह बाढ़ की समस्या का वर्णन किया गया है। महानदी का पानी कहाँ ठहर जाता है। 3 नंबर प्रश्न है कि महानदी का पानी कहाँ ठहर जाता है, तो ये जोबरा अनिकट में ठहर जाता है। सातकोरी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं। सातकोरी होता उड़िया भाषा के प्रमुख कथाकार हैं। किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं, तो उड़िया भाषा के। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था। 5 नंबर प्रश्न है, तो यह हो जाएगा कि लक्ष्मी का घर टूट गया था। कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था। 6 नंबर प्रश्न है, कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था, तो यह जगह महाराज ययाति केसरी ने बनवाया था। 7 नंबर प्रश्न है, ढहते विश्वास कहानी में ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात कही गई है, तो किस बांध की टूटने की बात की गई है, तो ये देलई बांध की टूटने की बात की गई है। ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है, तो ढहते विश्वास कहानी के कहानीकार सातकोरी होता है। 9 नंबर प्रश्न है कि ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो ये हो जाएगा कि लक्ष्मी है। ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है। 10 नंबर प्रश्न, ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है, तो ये हो जाएगा उड़ीसा का। ढहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है, तो ढहते विश्वास कहानी में महानदी की चर्चा की गई है। ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है, तो ये हो जाएगा आपका उड़िया भाषा से अनुदित है। लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था। लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था, तो ये हो जाएगा अच्युत नाम था। 14 नंबर प्रश्न है कि ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है, तो ढहते विश्वास कहानी राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा अनुदित है। ढहते विश्वास लक्ष्मी के कितने लड़के थे। 15 नंबर सवाल है कि लक्ष्मी के कितने लड़के थे, तो ये हो जाएगा 2 लड़के थे। लक्ष्मी के कितने लड़के थे, तो 2 लड़के थे। तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी का है, तो यह पंक्ति ढहते विश्वास कहानी का है। लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था। लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था, तो ये हो जाएगा कोलकाता में। लक्ष्मण के पत्नी का नाम क्या था। 18 नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मण के पत्नी का नाम क्या था, तो ये हो जाएगा लक्ष्मी। क्या नाम था, तो लक्ष्मी। 19 नंबर प्रश्न है पड़ोस के पढ़ाकू लड़का का नाम क्या था। पड़ोस के पढ़ाकू लड़का का नाम क्या था, तो ये हो जाएगा गुणनिधि। 19 का डी। हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो हीराकुंड बांध महानदी पर है। 20 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न है किस शहर को बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने पत्थर के बांध बनवाए थे, तो ये हो जाएगा आपका कटक शहर को बचाने के लिए महाराज ययाति ने पत्थर के बांध बनवाए थे। लक्ष्मी के ससुर मर गए थे। लक्ष्मी के ससुर कब मर गए थे, 22 का। ये हो जाएगा बांध में काम करते समय लक्ष्मी के ससुर मर गए थे।
गुणनिधि ने किस दल का गठन किया था? तो गुणनिधि ने स्वेच्छासेवक दल का गठन किया था। बाढ़ की पानी बढ़ता जा रहा है ऐसी खबर गांव में पहुंचाने के लिए गुणनिधि ने किनसे कहा? गुणनिधि से किसने कहा? तो गुणनिधि से किसने कहा था? तो ये हो जाएगा आपका थानेदार ने, सरपंच कहा था। 24 का 20 सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल है, लक्ष्मी को कितनी लड़कियां हैं? लक्ष्मी को कितनी लड़कियां हैं? तो ये हो जाएगा 2। विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों को साथ आती है। विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है। यह पंक्ति किस पाठ की है? तो यह पंक्ति ढहते विश्वास की है। ढहते विश्वास पाठ की है। बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र में है। बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र में है। किस कहानी के केंद्र में है? तो ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में है। लक्ष्मी का पति नौकरी करता था। तो लक्ष्मी का पति कहाँ पे नौकरी करता था? तो ये कलकत्ता में नौकरी करता था। लक्ष्मी डैश कहानी की केंद्रीय पात्र है। तो लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी का केंद्रीय पात्र है। सातकोरी होता कथाकार हैं। सातकोरी होता किस भाषा के कथाकार हैं? तो ये हो जाएगा आपका उड़िया भाषा के कथाकार हैं। किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? 31 नंबर प्रश्न है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो ये देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? 32 नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? तो ये हो जाएगा लक्ष्मण। क्या नाम था? तो लक्ष्मण। ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? 33 नंबर प्रश्न है, ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? तो ये हो जाएगा टीले के नीचे है। कहाँ है स्कूल? तो टीले के नीचे। यह आप ढहते विश्वास कहानी भी खत्म हो गया, चैप्टर खत्म हो गया। अब अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है माँ। यह आपके पाठ पुस्तक का तीसरा चैप्टर है। तो पहला प्रश्न है कि 3 गोरे निष्णात डॉक्टरों ने एकमत होकर मंग में पागल का क्या निदान प्रकट किया? तो इसका कहना था कि पागलपन मिटाना संभव नहीं है। पागलपन मिटाना संभव नहीं है। दूसरा प्रश्न है कि उस कुसुम की तरह यह भी थोड़े समय में समझदार हो जाएगी, यह किसने कहा? 2 नंबर प्रश्न है, तो यह इनमें से कोई नहीं था जो यह बात बोला था, कहा था। दौड़ो रे दौड़ो मेरी मंगू कौन चीख रही थी? दौड़ो रे दौड़ो मेरी मंगू कौन चीख रही थी को मार डाला ऐसा कहते हुए। तो ये आपका कौन चीख रही थी? तो ये माँ चीख रही थी। तीसरा का बी सही आंसर है। चौथा प्रश्न है कि खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है? चौथा प्रश्न है कि खून की सगाई किसकी प्रसिद्ध कहानी है? तो ये हो जाएगा ईश्वर पेटलीकर की। 5 नंबर प्रश्न है, माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया? तो किसने लिखवाया था? तो ये हो जाएगा कि माँ जी ने लिखवाया था। छठा प्रश्न, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? छठा प्रश्न है कि माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो ये हो जाएगा ईश्वर पेटलीकर द्वारा रचित है। 7वां प्रश्न है कि मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? मंगू की माँ के कितनी संतानें थी? तो ये 4 संतानें थी। 8 नंबर प्रश्न है कि मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? तो ये आप खुद समझ सकते हैं कि जब मंगू के माँ को 4 संतान थी तो मंगू के अलावा कितने संतान बच जाएंगे? तो ये हो जाएगा 3 संतानें। 9 नंबर प्रश्न है, माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन है? माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो ये हो जाएगा मंगू। क्या होगा? मंगू। मंगू जन्म से ही थी। मंगू जन्म से ही थी। क्या थी? तो मंगू जन्म से ही क्या थी? तो पागल और गूंगी दोनों थी, यानी कि डी हो जाएगा, ए और बी दोनों सही। 11 नंबर प्रश्न है कि मंगू के कितने भाई थे? मंगू के कितने भाई थे? तो ये हो जाएगा 2 भाई थे। 12 नंबर प्रश्न, पराई माँ ही कान छेदती है, यह है क्या है? तो पराई माँ ही कान छेदती है, तो यह एक कहावत है। क्या है? कहावत है। किसने कहा था कि अगहन महीना में मंगू, ये पूरा प्रश्न नहीं है, पढ़ता हूं मैं प्रश्न पूरा। किसने कहा था कि किसने कहा था कि अगहन महीना में मंगू ठीक हो जाएगी?
तो यह एक ज्योतिष ने कहा था, ज्योतिषी ने कहा था। किसने कहा था? तो ज्योतिषी ने। माँ के लिए कौन सा माह आराध्य देव बन गया था? माँ के लिए कौन सा माह आराध्य देव बन गया था? तो ये हो जाएगा अगहन। कौन सा माह? तो अगहन। मंगू कब से पागल है? तो मंगू जन्म से ही पागल थी। कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की जो बाद में पागल हो गई थी उसका नाम क्या था? कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की जो बाद में पागल हो गई थी उसका नाम क्या था? तो उसका नाम कुसुम था। 16 का ए सही आंसर होगा। माँ कहानी किस भाषा में अनुदित है? 17 नंबर प्रश्न, माँ कहानी किस भाषा में अनुदित है? तो ये हो जाएगा आपका गुजराती भाषा में अनुदित है। 18 नंबर प्रश्न है कि मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उस उपमा देती थी? तो ये हो जाएगा गौशाला की उपमा देती थी अस्पताल को। ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के कथाकार हैं? तो ईश्वर पेटलिकर गुजराती भाषा के कथाकार हैं। 19 का सी सही आंसर होगा। 20 नंबर प्रश्न है मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते थे? मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते थे? तो ये हो जाएगा कि अस्पताल में भर्ती करने की सलाह देते थे। मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? मंगू के प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? तो ये हो जाएगा छुटकारा। क्या मानती थी? तो छुटकारा। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? तो ये हो जाएगा कमू। मंगू के बड़ी बहन का नाम कमू था। काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? 23 नंबर प्रश्न है काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? तो ये हो जाएगा ईश्वर पेटलिकर का। किसका? तो ईश्वर पेटलिकर। पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता है? पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता है? तो ये कमरे में बंद करके रखा जाता है। मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया? तो माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया? तो ये हो जाएगा मजिस्ट्रेट से। किससे? तो मजिस्ट्रेट से। माँ को कितनी पुत्रियां थी? 26 नंबर प्रश्न है माँ को कितनी पुत्रियां थी? तो ये हो जाएगा 2 पुत्रियां थी। एक बार यदि अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज आप इस क्लास को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि सबसे पहले आपको हिंदी का आंसर की इसी चैनल पे देखने को मिलेगा कल की सुबह में। ठीक है। 27 नंबर प्रश्न है कि रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती है, यह किसने कहा? रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, किसने कहा था? तो ये माँ ने कही थी। माँ जी किसे गौशालाओं में उपमा देती थी? तो ये हो जाएगा अस्पताल को देती थी। ठीक है। अस्पताल को गौशालाओं की उपमा देती थी। कौन महीना माँ जी का आशा भरा महीना था? तो ये हो जाएगा अगहन महीना, कि जिस महीने में के लिए ज्योतिषी ने कहा था कि मंगू ठीक हो जाएगी। मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलवाया? तो ये हो जाएगा बड़े पुत्र को। किसे पत्र लिख के बुलवाया? तो बड़े पुत्र को पत्र लिख के बुलवाई थी। गोपाल दास नागर द्वारा संपादित अनुदित कहानी है। गोपाल दास नागर द्वारा संपादित अनुदित कहानी है। तो कौन सा कहानी है? तो ये हो जाएगा आपका माँ कहानी। अगला प्रश्न है कि खून की सगाई किनकी कहानी है? 32 नंबर प्रश्न, खून की सगाई किनकी कहानी है? तो ये हो जाएगा ईश्वर पेटलिकर की। 33 नंबर प्रश्न है कि अपने पुत्रों के बालक उन्हें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, अपने पुत्रों के बालक उन्हें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते और पगली मंगू को छाती से अलग नहीं करती, ऐसा किसने कहा था? 33 नंबर पे ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा बहू ने कहा था माँ जी से। अगला प्रश्न है कि माँ के भाव एवं ममता के बातों को कौन समझ गया था? 34 नंबर प्रश्न है कि माँ के भाव और ममता को किसने समझ गया था? तो ये हो जाएगा उसका पुत्र ने समझ गया था। 34 का डी सही आंसर। इस प्रकार से आपका माँ कहानी का भी जो इम्पोर्टेंट VVI वायरल प्रश्न था वो भी खत्म होता। अब अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे जिसका नाम है नगर। नगर में पहला प्रश्न है कि वल्ली अमाल किस शीर्षक कहानी की पात्रा है? 1 नंबर प्रश्न है कि वल्ली अमाल
किस शीर्षक कहानी की पात्रा है, तो हम सब अभी पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, नगर, तो ये नगर का हो जाएगा 1 का बी सही आंसर। दूसरा प्रश्न है कि लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है। दूसरा प्रश्न है कि लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है, तो ये आपका हो जाएगा नगर। क्या नाम है, तो नगर। मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ है। मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है, यह तुलनात्मक व्याकरण में लिखा हुआ है। किसका वातावरण वल्ली अमाल को भयभीत कर दिया था। 4 नंबर प्रश्न है, किसका वातावरण वल्ली अमाल को भयभीत कर दिया था, तो ये हो जाएगा अस्पताल का। 4 का सी सही आंसर। 5 नंबर प्रश्न है कि मदुरै को अंग्रेज किस नाम से पुकारते थे। मदुरै को अंग्रेज किस नाम से पुकारते थे, तो ये हो जाएगा आपका मदुरा। किस नाम से पुकारते थे, तो मदुरा। वल्ली अमाल को किसकी चिंता सताने लगी। 6 नंबर प्रश्न है कि वल्ली अमाल को किसकी चिंता सताने लगी, तो ये हो जाएगा पापपाती की। 7 नंबर प्रश्न है कि नगर शीर्षक पाठ में अमलराज को कितना नंबर कमरा दिखाने के लिए कहा गया था, तो ये हो जाएगा आपको 48 नंबर कमरा दिखाने के लिए कहा गया था। कौन पपाती को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। कौन पपाती को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, तो ये हो जाएगा वल्ली अमाल। वल्ली अम्माल को गांव का नाम क्या था। वल्ली अमाल के गांव का नाम क्या था, तो ये हो जाएगा आपका मुनोडिपट्टी। ठीक है, ये देख लो, आप सही से पढ़ लेना। 10 नंबर प्रश्न है कि नगर कहानी के कहानीकार कौन है। तो नगर कहानी के कहानीकार सावरदैया है। कौन है, सावरदैया नहीं, सुजाता है। 10 का ए सही आंसर होगा। नगर कहानी में मुख्य पात्र कौन है। नगर कहानी में मुख्य पात्र कौन है, तो ये हो जाएगा पापपाती। अगला प्रश्न, सुजाता का जन्म कब हुआ था। सुजाता जो इस चैप्टर की लेखक है, इस पाठ का लेखक है, तो आपको याद करना है कि सुजाता का जन्म कब हुआ था, तो ये हो जाएगा 3 मई 1935 ईस्वी को। काल्डवेन के तुलनात्मक व्याकरण के अनुसार पांड्य लोगों को दूसरी राजधानी कहाँ थी। काल्डवेन के तुलनात्मक व्याकरण के अनुसार पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी कहाँ थी। 13 नंबर प्रश्न, तो ये हो जाएगा मदुरै। कहाँ थी, तो मदुरै। अंग्रेजी भाषा में मदुरै को कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा में मदुरै को क्या कहा जाता है, तो मदुरा कहा जाता है। यूनानी लोग मदुरै को कहते हैं। यूनानी लोग मदुरै को क्या कहते थे, तो मदुरा कहते थे। मदुरा नहीं, मेदोरा। 15 का सी सही आंसर है। 16 नंबर प्रश्न है कि नेता लोगों द्वारा किसके विरुद्ध जुलूस निकाला गया था, तो ये हो जाएगा महंगाई के विरुद्ध। 16 का ए सही आंसर होगा, महंगाई के विरुद्ध। वल्ली अमाल के लड़के का नाम क्या था। 17 नंबर प्रश्न है कि वल्ली अमाल के लड़के का नाम क्या था, तो ये हो जाएगा जुगती। क्या है, तो जुगती। पापाती को क्या हुआ था। 18 नंबर प्रश्न है कि पापाती को क्या हुआ था, तो ये बुखार मेनिनजाइटिस हुआ था। क्या हुआ था, बुखार मेनिनजाइटिस। पापाती कितने साल की थी। पपाती कितने साल की थी, तो 19 का ये हो जाएगा 12 साल की थी। कितने साल की थी, तो 12 साल की थी। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है। 20 नंबर प्रश्न, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, तो ये मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में है। वल्ली अमाल को किस रूम नंबर वाले कमरे में जाना था। वल्ली अमाल को किस रूम नंबर वाले कमरे में जाना था, तो ये हो जाएगा 48 नंबर रूम में जाना था। स्टेथोस्कोप से मापा जाता है। 22 नंबर प्रश्न, स्टेथोस्कोप से मापा जाता है, तो हृदय की गति को मापा जाता है। 23 नंबर प्रश्न है कि इस कहानी के किस भयावह रोग का जिक्र किया गया है, तो ये हो जाएगा मेनिनजाइटिस। किसका किया गया है, तो मेनिनजाइटिस। ऑप्थल क्या है, ऑप्थल एस्कोप है। ऑप्थलम एस्कोप क्या है। 24 नंबर प्रश्न, ये एक तरह से बुझो तो समझो तो आपके साइंस का भी सवाल इसी में हो जा रहा है। तो ऑप्थेलो एस्कोप ये आंख देखने की मशीन है। ठीक है, तो आज यह रात अंतिम आप सभी के लिए था, हिंदी के लिए, और मैंने आप सभी को लगभग
आपके क्या नाम था इसका, हिंदी वर्णिका भाग 2 का 4 चैप्टर का मोस्ट वीवीआई वायरल प्रश्न जो था करा दिया। तो प्लीज आप इसे एक बार रिवीजन के तौर पर देख लेना। बहुत छोटी वीडियोज बनी है, लगभग 25 मिनट की वीडियोज बनी है, तो आप सभी जरूर देख लेना। और इसमें लगभग 150 प्लस लगभग 200 के आसपास प्रश्न जरूर होंगे। और ये एग्जाम, ये प्रश्न, ये क्लास आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यदि आपने अभी तक इस क्लास में जुड़ा रहा, उसके लिए आप सभी को थैंक यू। और यदि आप सब एग्जाम देकर निकलते हैं, पहली पाली हो चाहे दूसरी पाली, और सबसे पहले आंसर की देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सबसे पहले आंसर की और सटीक रूप से इसी चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं फिर से आपसे एग्जाम के बाद। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।